Hello and welcome students to Sumita's chemistry class of standard 7. Today we will start the topic valency. Students, we already have discussed in our previous video regarding the topic mixture and type of mixture, heterogeneous, homogeneous mixture, symbols of elements, atomicity in the introduction. Let's start valency. Different elements have different combining capacities. This is called its valency. There are three definitions of the valencies. Different elements have different combining capacities. Different elements का different combining capacity means एक दूसरे के साथ जो combine होने का जो ability है उसे हम लोग क्या कहते हैं, valency कहते हैं. It is the capacity of an atom of a single elements to react and combine with particular new numbers of atoms of another elements. This is also called the valency, or a combining capacity of an atom of an elements in order to complete their octet and attain stability is called its valency. Means ये कंबाइनिंग एटम्स का एक कंबाइनिंग कैपेसिटी है एलिमेंट्स में जो अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करता है और फिर उसे स्टेबिलिटी देता है. अटेंड स्टेबिलिटी इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी. मीन्स उसके लास्ट ऑर्बिट में जब वो अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेते हैं तो और उसको उसमें स्टेबिलिटी आ जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी. To attain stability, atoms of elements can either lose electrons, gain electrons, or it may even share electrons with other atoms. और ये stability लाने के लिए electrons either lose करता है, either gain करता है और gain करता है, या तो कभी कभी वो electrons को share कर लेता है ऑफ अदर एलिमेंट्स. कोई अलग एटम्स में वो एटम के साथ वो शेयर हो जाता है, या तो लूज करता है या तो गेन करता है अपना स्टेबिलिटी को लाने के लिए. ओके. वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स. द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल आर कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. electrons which are present in the outermost cell. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में जो आउटरमोस्ट सेल होता है, मीन सबसे लास्ट सेल होता है, उसमें प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. नाउ व्हाट इज द सेल? स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इनसाइड द एटम. इनसाइड द एटम मीन्स एटम इज मेड अप ऑफ सब एटम. दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ओके स्टूडेंट्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. एटम्स के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ डेफिनाइट सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स और सेल्स ऑफ एन एटम. इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑलवेज रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों ओर, घूमते रहता है अपना एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में, एक स्पेसिफिक सेल में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं या सेल कहते हैं. स्टूडेंट्स, आप लोग शायद सोलर सिस्टम पढ़े होंगे या जानते हैं सोलर सिस्टम. सन ऑलवेज इन द सेंटर पॉइंट, मर्क्यूरी, वेनस, वो जिस तरह से अपने अपने ऑर्बिट में रहता है, उसी तरह से एटम्स के अंदर में भी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का भी एक जगह होता है, एक अरेंजमेंट होता है.
ठीक है। अगर हम लोग से कोई पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी का ऑर्गन हार्ट कहाँ होता है, तो हम लोग तो ये नहीं कहेंगे कि वो एब्डोमन में होता है। या अगर किडनी पूछा जाए कि कहाँ रहता है, तो हम नहीं बोलेंगे कि चेस्ट में होता है। तो उसका एक पर्टिकुलर स्पेस होता है। जस्ट लाइक ये जो सब एटम्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, उसका भी एक पर्टिकुलर प्लेस होता है इनसाइड द एटम। कहाँ? Proton and neutrons are present always in the nucleus, and electrons are always revolves around the nucleus. इसे डिस्कवर किसने किया? Niels Bohr proposed a modified model of the atom in 1913. किसने मॉडिफाई किया? कौन साइंटिस्ट? नील्स बोर ने। ओके, सो ईच ऑर्बिट, ये जो एक एक ऑर्बिट दिख रहा है ना, 1 2 3 4, और एक सारे सेल का नाम रखे हैं हमने KLMN। तो ये ऑर्बिट्स को क्या करें? ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद द डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये एक एक ऑर्बिट का अपना एक स्पेसिफिक एनर्जी होता है, जिसे हम लोग कहते हैं एनर्जी लेवल। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हेंस दे आर आल्सो नोन एज एनर्जी लेवल। Cells or orbits of the atoms are distinction designated as KLMN। ओके, ये जो ऑर्बिट्स है, फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, जो न्यूक्लियस से चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, ये सारे ऑर्बिट्स का नाम रखा गया है अल्फाबेटिकली, दैट इज ऑल्सो KLMN। ओके, द रिप्रेजेंट्स डिफरेंट ऑर्बिट्स, दैट इज N। N means the number of energy level of electrons. Okay, N is the number of energy level of the electrons. So that is also 1 2 3 4। क्यों 1 2 3 4? क्योंकि न्यूक्लियस का सबसे पहला ऑर्बिट कौन सा है? K सेल है, तो that's why it's a 1। सेकेंड सेल L, so that's why 2। थर्ड सेल M, 3। फोर्थ सेल N, 4। Is it clear, students? The number of electrons in each orbit is represented by the formula 2n square. Okay, 2n square, n is the number of energy level of electron. Okay, so now when n is equal to 1, that is K cell, the first cell is K, so 2n square is equal to 2 into 1 whole square is equal to 1 square is equal to 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के फर्स्ट सेल K में कितने इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए? 2 होना चाहिए। 2 से कम हो सकता है, बट नॉट द मोर देन 2। क्लियर? 2 से कम मीन्स हम 1 रख सकते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में, लेकिन हम 2 भी रख सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा इट्स नॉट पॉसिबल। व्हेन n is 2, so the cell name is energy level is L, so 2n square is equal to 2 into 2 square। क्यों 2 square? क्योंकि वो सेकेंड ऑर्बिट का बात हो रहा है, तो सेकेंड मीन्स 2, तो 2 into 2 square दैट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन। तो सेकेंड सेल में कितना होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। लेस देन 8 बट नॉट मोर देन 8। थर्ड सेल में M cell, the same formula 2n square and 2 into 3 square is equal to 18 electrons. And the fourth cell, N cell, so the formula is 2 into 4 square, that is 32 electrons. Means third cell 18, fourth cell 32. But the students, this electronic configuration में जब इलेक्ट्रॉन्स जब ये स्टेबल होता है, वैलेंस ऑफ एटम्स एलिमेंट्स जब स्टेबल होता है, दैट मीन्स स्टेबिलिटी,
तो उसमें एटम्स ऑफ एलिमेंट्स को आइदर वो लूज करता है और गेन करके या शेयर करके उसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना बहुत जरूरी है। लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने से ही एलिमेंट्स में स्टेबिलिटी आता है। ओके, सो स्टेबिलिटी लाने के लिए सेल में लास्ट ऑर्बिट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, but the last cell means valence cell cannot have more than 8 electrons. Stability के लिए 8 electrons ही चाहिए, but it's not the more than 8 electrons. Electronic configuration of the elements, the cell's name is KLMN, and the electrons present in these cells, the distribution of the electrons are 2, 8, 18, 32. Okay. To attain stability, atoms of elements can either lose electrons or gain electrons. So when lose electrons, then charges is positive, means plus sign होता है, और when gain electrons, then the charges is negative. Charges means the positive and negative charges. Okay. The atoms having 1, 2 and or 3 electrons in their valence shell tend to lose electrons and become cation. Cation means positively charged ions. Okay, after losing negatively charged electrons from natural atoms. Clear? After losing, that is the positively charged ion. After gaining, that is the negatively charged ion. Okay. Now what is the ions? Atoms or group of atoms having contained positive or negative charges, this is called the ions. Okay. Now elements and their valences. Elements, atomic number, electronic configuration in cells, valency. The first one is hydrogen. Okay, atomic number 1. Electronic configuration in cells, these cells are also be present here, KLMN. So the atomic number 1, तो फर्स्ट सेल में कितना है? 1 है। हमने क्या कहा कि फर्स्ट सेल में ऑलवेज हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट? ऑलवेज इन 2। तो ये 2 से कम है, तो इसको स्टेबल करने के लिए हमको क्या करना है? और एक लेना होगा। द फर्स्ट सेल ऑलवेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 2। तो एक लेने के लिए जब व्हेन वी आर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन्स, जब हम लोग गेन करते हैं, देन द चार्ज इज नेगेटिव। तो कितना गेन कर रहे हैं? 1 प्लस 1 और एक ले रहे हैं, तो दैट्स वाई द चार्जेस इज नेगेटिव। नेगेटिव मतलब माइनस चार्ज। ओके। हीलियम एटॉमिक नंबर 2। पहले ही सेल में वो कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 2। दैट मीन्स इसको 2 चाहिए, दो ही है उसके पास। दैट मीन्स ये ऑलरेडी क्या है? स्टेबल है। तो ये ऑलरेडी स्टेबल है, दैट मीन्स ना ही ये लूज करेगा और ना ही ये गेन करेगा, ना देगा और ना ही लेगा, जिसके कारण से इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लग सकता है। सो दैट्स व्हाई इट्स वैलेंसी इज 0। क्लियर? लिथियम एटॉमिक नंबर 3। तो पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहिए? 2। तो पहले तो हम लोग पहला सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद मेरे पास कितना रेस्ट इलेक्ट्रॉन रह गया? तो दैट इज ओनली 1। वो कौन सा सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? सेकेंड सेल मीन्स एल सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब ये एल सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो 2, 1 दैट इज अनस्टेबल। इसको स्टेबल करने के लिए लास्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट पूरा होना बहुत ज़रूरी है, कंप्लीट होना।
तो ऑक्टेट पूरा होने के लिए या तो वैलेंस सेल आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होने के लिए या तो मुझे 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इट्स गेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स, आइदर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे तो भी मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, क्योंकि एक ही सेल मेरे पास बचेगा जो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन से फुलफिल है। आइदर अगर हमको 7 लेना पड़ा तो ये सेकंड सेल 8 होके ऑक्टेट को पूरा करेगा। दोनों कंडीशन में मेरा एनर्जी लॉस होगा। तो ये एनर्जी जब हम लोग एक को लूज करेंगे कंपैरिजन टू अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेके हम ऑक्टेट को पूरा करते हैं तो वो ज़्यादा हाई एनर्जी का रिक्वायर हो जाता है। सो दैट्स वाई वी विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे। तो व्हेन वी विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन देन द चार्जेस इज +1। ओके, एक को हम लोग लूज करते हैं और लूज करके क्या किए, एलिमेंट्स में स्टेबिलिटी लाए, दैट इज ऑल्सो 2, सो दैट इज +1। बेरिलियम 4 atomic number, electronic configuration 2 2, so the +2, the losing 2 electrons. Like this all are the valencies losing up to boron, so +1 +2 +3. Now the start in gaining the electrons. So the valency of the elements are now the carbon, its atomic number 6, the electronic configuration in cells 2 4. In this condition the elements electrons in the outermost cell also gaining and losing. So these elements are the positive and negative both the sign. Okay. नेक्स्ट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि फर्स्ट सेल में 2 रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसका कंटेंट ही है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो ये 2 पहले दे दिया, अब जितना बच गया हाउ मच, इट्स 5। तो ये जब 5 इसमें सेकंड ऑर्बिट में चला गया तो ये ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो जब ये गेन करता है तो उसका चार्जेस क्या लग जाता है, नेगेटिव चार्ज लग जाता है, जिसे हम लोग एनायन कहते हैं। उसी तरह से ऑक्सीजन में होता है -2 एंड देन फ्लोरीन में -1। नाउ द नेक्स्ट अगेन नियॉन, एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8। नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 ही ऑर्बिट लिया गया है और 2 ही ऑर्बिट कंप्लीट, इसका जो ऑक्टेट है ये कंप्लीट है। फर्स्ट सेल 2, सेकंड सेल 8। हमने पहले ही कहा है कि कोई भी एलिमेंट्स को स्टेबिलिटी लाने के लिए उसका ऑक्टेट पूरा होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ऑक्टेट पूरा हो गया है, दैट्स वाई इसमें ना कोई चार्ज लगेगा पॉजिटिव ना नेगेटिव चार्ज, सो द वैलेंसी इज 0। क्लियर। अगेन सोडियम, atomic number 11, so this distribution of the electrons, the first cell 2, second cell 8, total 10, बचा कितना, only 1, तो वो कौन सा सेल में चला जाएगा, थर्ड सेल में। then again we are just losing 1 electrons, then +1। उसी तरह से मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम +3, मैग्नीशियम +2 वैलेंसी। now the next silicon, atomic number 14 and the arrangement of the electrons in the cell 2 8 4। 4 means ये 4 लूज भी कर सकता है और 4 गेन भी कर सकता है। इन दोनों कंडीशन में इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सो इन दिस कंडीशन में दिस द वैलेंसी इज ± बोथ, दैट इज कॉल्ड द मेटालॉइड। क्लियर। जैसे कि जितने सारे पॉजिटिव चार्जेस
एलिमेंट्स हैं वो सारे मेटल्स हैं। जितने भी पॉजिटिव चार्जेस मेटल्स हैं जिसका आयंस पॉजिटिव है मतलब केटायन है वो सारे क्या है, मेटल्स हैं। जितने सारे माइनस या नेगेटिव चार्ज एलिमेंट्स हैं या वैलेंसीज एलिमेंट हैं वो सारे क्या होता है, मेटल नॉन मेटल होते हैं। और ये जो 4 प्लस माइनस मीन्स ये लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का प्रॉपर्टीज आ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड द मेटालॉइड। ओके, तो ये भी फॉस्फोरस क्या करता है, 3 गेन करता है। 3 गेन करके क्या करता है, ऑक्टेट को पूरा करता है। तो जब ये ऑक्टेट पूरा करता है तो उसका -3, सल्फर का -2 एंड देन क्लोरीन का -1 वैलेंसी हो जाता है। क्योंकि क्लोरीन का लास्ट ऑर्बिट में 7 है और उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक और चाहिए, दैट्स वाई इट्स द -1। अगेन आर्गन, इट्स एटॉमिक नंबर 18, 288 मीन्स इसका तीनों सेल कंप्लीट है, फुलफिल्ड है। लास्ट ऑर्बिट ऑलरेडी कंप्लीट है तो ये ना किसी से लेगा और ना किसी से देगा क्योंकि ये ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। सो द वैलेंसी इज 0। क्लियर? पोटासियम 19, 2881, तो क्या करें इस कंडीशन में, 1 को फिर से लूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कैल्शियम में 2+ को लूज कर रहे हैं तो इसमें कौन सा चार्ज आ रहा है, +2 चार्ज आ रहा है। सो दिस इज द एलिमेंट्स एंड देयर वैलेंसीज। All the positive charges are metals, all the negative charges are non-metals, and those are plus minus charges, so this is the metalloid. Okay students? Chemical formula of compounds. Atoms are represented by their symbols. Molecules are represented by their symbols of constituent atoms. This is known as the chemical formula of the molecules. Okay? एटम्स सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है और मॉलिक्यूल्स भी सिंबल से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, बट द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम्स। ओके, सो इसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का केमिकल फार्मूला, जैसे लाइक केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O, केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड इज NaCl. ओके, राइटिंग अ केमिकल फार्मूला. The rules that you have to follow while writing a chemical formula are as follows. Chemical formula को लिखने के लिए इसका कुछ rules follow करना पड़ता है, rules होता है। जैसे कि first rule क्या है, the valencies or charges on the ions must balance. Valency of charges, कोई भी elements का जो valency होता है या charge होता है, positive negative charges, जिसे हम लोग ions भी कह सकते हैं, वो must be balance. Balance होना बहुत ज़रूरी है। When a compound consists of a metal and a non-metal, the name or symbol of the metal is written first. जब भी हम लोग कोई कंपाउंड को फॉर्म करते हैं जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, तो उसमें फर्स्ट जो कंपाउंड एलिमेंट्स आता है वो सबसे पहले मेटल होता है मीन्स, एंड उसके बाद क्या होता है, नॉन मेटल होता है। ओके, राइट साइड में जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, तो Ca ये मेटल हो गया, ये फर्स्ट में आया, और सेकेंडरी में कौन आ गया, नॉन मेटल आ गया। सो द फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम मेटल, ऑक्साइड नॉन मेटल, इट्स कम्स फ्रॉम द ऑक्सीजन। सो द फॉर्मूला इज CaO, सोडियम क्लोराइड NaCl, sodium is a metal, chlorine comes from chlorine. This means chlorine, not the comes from chlorine. The chloride means chlorine. So chlorine, it's NaCl. Iron sulfide, Fe. Iron sulfide is FeS. Okay. Now the next formula of simple compounds. A simplest compound which is made up of 2 different elements is called a binary compound. Simplest compound क्या होता है, जो विच इज़ मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, दो अलग अलग एलिमेंट से बना हुआ होता है, जिसे हम लोग बाइनियर कंपाउंड भी कहते हैं। जैसे कि फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड,
हाइड्रोजन क्लोराइड में एलिमेंट्स कौन कौन, सबसे पहले जब भी हम लोग केमिकल कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं तो हम लोग को जो फर्स्ट स्टेप है वो सबसे पहले देखना है कि द नेम ऑफ द कंपाउंड का, कंपाउंड में विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, कौन कौन सा एलिमेंट्स प्रेजेंट रहता है। जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। तो एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, वैलेंसी हाइड्रोजन का भी 1 होता है, क्लोरीन का भी 1 होता है। सो फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, इट्स अ criss-cross. The formula of a compound can be written by criss-crossing the valences of the constituent radicals. Okay, ये क्या होता है, criss-cross होता है. Okay, formula of calcium oxide, elements calcium, oxygen, valency +2 -2. formula ये 2 कैंसिल हो गया, तो criss-crossing the valences, so CaO. formula of magnesium chloride. So which elements are present in this compound, एलिमेंट्स कौन कौन सा है, एक मैग्नीशियम है और एक क्लोरीन है। तो सबसे पहले मैंने मैग्नीशियम और क्लोरीन का सिंबल डाले। आफ्टर दैट द बोथ द वैलेंसीज, मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है, +2 होता है एंड क्लोरीन का -1, दैट इज अगेन द क्रिस क्रॉसिंग वैलेंसीज। तो जब हम लोग क्रिस क्रॉसिंग करेंगे तो मैग्नीशियम के ऊपर 1 चला जाएगा और क्लोरीन में 2। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैंने कहा कि जब भी हम लोग कंपाउंड को फॉर्म करते हैं तो उसके हमेशा जो फर्स्ट हम लोग जिसको लिखते हैं वो हमेशा फर्स्ट मेटल को ही हम लोग रखते हैं। तो पहले हमने मैग्नीशियम को ले आया, तो मैग्नीशियम को ये क्रिस क्रॉसिंग के बाद वैलेंसी कितना हो गया, 1 हो गया, तो 1 को हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे, MgCl2. So this is the formula of magnesium chloride. Now the formula of sodium oxide. Elements present in this compound sodium oxide, कौन कौन सा एलिमेंट है, एक सोडियम है और एक ऑक्सीजन है। तो सोडियम इट्स वैलेंसी इज +1 एंड ऑक्सीजन -2. सो द क्रिस क्रॉसिंग वैलेंसीज, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सोडियम के साथ 2 चला जाएगा वैलेंसी और ऑक्सीजन के साथ 1। पहले कौन आएगा, मेटल एंड आफ्टर दैट नॉन मेटल, सो इट्स फॉर्मूला इज Na2O. Clear? Formula of potassium chloride, the number of the elements present in this compound, potassium and chlorine. So the first of all we write down the symbol of elements K and Cl, valency +1 -1, and the formula is KCl. Okay student, thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe the channel to get the next update or video.